चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग जो है 8th क्लास का एक चैप्टर है भूगोल का। तो आज हम लोग जानेंगे संसाधन क्या है, जो कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आज मानव खुद एक संसाधन है और इस संसाधन को समझने के लिए आज आपके सामने लाए हुए हैं हिमांशु सर, जो कि मैं सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर को, मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को दिल के अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास है। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, ठीक है। चलिए देखिए, संसाधन जो होता है ना, जीवन में हमारी जितनी भी जरूरत पूरी हो सके, यानी कि जिसके माध्यम से हमारी जीवन चलता है, जैसे वो क्या है, सब संसाधन है। जैसे मान लीजिए कि साइकिल है, आपका साइकिल अगर ना रहे तो आप कहीं डिस्टेंस अगर तय करना हो, दूरी तय करना हो, तो आप दूरी तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की मोटरसाइकिल हो गया, बाइक हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं रेलगाड़ी हो गया। तो रेलगाड़ी आज हमारे कम खर्च में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से बहुत लंबी लंबी दूरियां तय कर लेते हैं ना। हवाई जहाज हो गया, थोड़ा उसमें स्पेंड करना पड़ता है, खर्चा लगता है, लेकिन वो जो है आपके कई दिनों का रास्ता जो है, कई घंटों का रास्ता जो है आसान करके रख देता है, ठीक है। तो देखो, संसाधन को समझने के लिए सबसे इजी अवस्था ये है कि जीवन में हम लोग जितनी भी कार्य करते हैं और उस कार्य को करने के लिए जिस चीज़ को भी हम लोग आराम से उसको यूज करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ यूज करके अगर आप उससे काम कर रहे हैं, आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जिस प्रकार हमारे बॉडी जो है सांस ले रहे हैं तो हम लोग जी रहे हैं। मान लीजिए प्रकृति ने दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए तो कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और हमारी सांस न ले या हमारी तबीयत का अगर खराब हो जाए तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए तबीयत खराब हो जाएगा तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन के लिए तो हम लोग, अगर प्रकृति अपना ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो उस समय हम लोग क्या हो जाएंगे। जिस प्रकार मछली जल के बिना छपटिया अगर क्या होती है, अपना प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार इंसान मर जाएगा, धरती पे पूरे लाशें खींचना, लाशें बिछा दूंगा, लाश की तरह पूरी दुनिया पड़ जाएगी। कब, जब हमारे प्रकृति अपने ऑक्सीजन खींच लेगी तब, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस धरती पर जितने भी मानव हैं और सबको जीने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि जो भी, जैसे साइकिल हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, जीप हुआ, कार हुआ, बस हुआ, आपका एक कलम हुआ, ये मार्कर हुआ, ये आपका कुर्सी हुआ, आपका बोर्ड हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें जरूरत की है, जैसे आपके सामने में, मैंने आपके सामने चाहे निर्जीव पड़ा हुआ है, सजीव पड़ा हुआ, सबको कहीं ना कहीं क्या है, एक मैंने वो एक संसाधन का ही रूप है। आप संसाधन, मानव खुद एक संसाधन है। तो मानव एक जिंदा संसाधन है। वो तो किसी के द्वारा बनाया गया चीज़, जैसे प्रकृति के द्वारा बनाया गया वस्तु जो है, उसको तो यूज कर ही सकता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे हवा है तो हम लोग बनाए जी, आगे भगवान बनाया है, तो भगवान उसको दिया है। धरती है, भगवान पैदा किया है, वही ना रूप दिया है जी, हम लोग थोड़े जानते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आकाश हो गया, पाताल हो गया, पानी इतना हो गया, पानी इंसान थोड़ा पैदा करता है, वो प्राकृतिक संसाधन है। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसका उपयोग मानव ही करता है, और जो मानव खुद अपने से बनाता है उसका भी इस्तेमाल कौन करता है, मानव ही करता है। समझ गया। तो कहने का मतलब है कि मानव किसी भी वस्तु को, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, अगर वो अपने यूज में कर रहा है, अगर वो अपना प्रयोग कर रहा है, यूज कर, तो समझो कि वो क्या है, सभी संसाधन, ठीक है। कुल मिलाकर जितने भी धरती पर उपयुक्त वस्तु है, ठीक है, तो वो सभी क्या है, संसाधन ही है। जैसे मान लीजिए कि आपका किताब है, अब आपके मान लीजिए किताब न रहे तो फिर आप लोग क्लास का स्टडी कैसे कीजिएगा। मान लीजिए कॉपी न रहे तो फिर आप लोग नोट्स कैसे बनाइएगा, तो आपके लिए वही संसाधन है। तो जीवन में वो सभी चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरत की चीज़ें पड़ती है, चाहे वो खाने का हो, नहाने का हो, चलने में हो, सोने में हो, या किसी भी चीज़ में, किसी भी तरीके से अगर आपके लाइफ में यूज हो रहा है ना, लाइफ में आपका यूज हो रहा है, चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो सब क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। यानी हमारी जिंदगी में जीने के लिए जो भी चीज़ें जरूरत की है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव, सभी क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए संसाधन में अब कुछ प्रकृति होती है, आपको बताया, जस्ट बताया, अब कुछ मानव निर्मित होता है। जैसे मानव निर्मित क्या है, तो ठीक है, ये कुर्सी है,
अब ये कुर्सी मान लीजिए कि आदमी ने बनाया, भगवान तो ऑनलाइन आकर बनाएंगे नहीं, आकि कहीं जाके गढ़ा में कुर्सी पड़ा हो देख लेगा कि कुर्सी है, ऐसा थोड़ा है जी। ये कुर्सी बनाना पड़ता है, साइकिल है उसको बनाना पड़ता है, मोटरसाइकिल है उसको बनाना पड़ता है। और मान लीजिए कि अब टेबल है उसको बनाना पड़ेगा, ये घर जो है इसको बनाना पड़ेगा। तो मानव के द्वारा जो भी निर्मित होता है वो चीज मानव निर्मित कहलाता है। लेकिन भगवान जिसको बना दे दिया है, जैसे हवा हो गया, जल हो गया, है ना, मिट्टी हुआ, और जिससे मान लिया कि जितने भी हमारे प्रकृति में प्राकृतिक गैस हुए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसें हैं। चूंकि हमारी प्रकृति में अनंत गैसों का क्या है, मिश्रण है, बहुत सारी गैस मिलकर हमारी प्रकृति में वायुमंडल में क्या है, फैला हुआ है। 80% है और 78% कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और भी बहुत सारा गैस है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, मैंने हर गैस का इस्तेमाल है। लेकिन हमारे मानव के लिए एक मैंने ऑक्सीजन ही है, जिसको ऑक्सीजन अगर ना रहे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ से मर जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे। यहाँ पर जीवन को कोई धरती पर कोई राज करने वाला ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन के बिना क्या हो जाए, सभी लोग मर जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज की पेड़ पौधा है तो वो ऑक्सीजन देता है, तो भी हमारे लिए क्या एक संसाधन है। अगर पेड़ पौधा न रहे तो फिर बताइए हम लोग अपने जैसे मान लिया कि लकड़ी नहीं मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो फिर बताइए ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधे को लगाना पड़ेगा। तो फिर पेड़ पौधे आया कहाँ से, तो पेड़ पौधे इस धरती पर ये क्या है, एक प्राकृतिक वस्तुएं है, वनस्पति, जितने भी बड़े बड़े जंगल है। अब हम लोग नहीं जानते थे शुरू में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब जीवन का अस्तित्व जब ब्रह्मा विष्णु महेश जब कर रहे थे, उसमें सब जीवन धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक वस्तुएं रख दिए कि चाहिए मानव जोनी बना कर रख दिए। तो भाई मानव आया और अपने दिमाग के अनुसार वो इस्तेमाल करके वो किसी चीज को बनाकर, अब भगवान आके नहीं ना आपको कुर्सी बना के देगा, बाबू हमें बैठ जाओ यहाँ पर, समझ में आ गया। और भाई कुर्सी है तब भाई शौक है, जितना डेवलप हमारा धरती हुआ उतना ही उससे डेवलप यहाँ पर रहने वाला लोग हो गया। पहले प्राकृतिक वस्तुएं कोई जानता ही नहीं था कि कौन चीज़ क्या है। तो मान लीजिए कि आदमी आया, उसको भगवान बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो भगवान जैसे जैसे रास्ता बताते गया, जैसे जैसे दुनिया डेवलप करती गई, हम लोग और होशियार होते गए। पहले आदि मानव के जोड़ी में थे, उतना हम लोग का सेंस नहीं था, उतना पहले सब चीज़ का विकसित नहीं था। तो मान लीजिए कि कोई नहीं जानता था, तो उस समय संसाधन का कोई वैल्यू नहीं था, तो लोग पत्थर का इस्तेमाल करके पहले क्या करता था पुराने जमाने में, वो अपना सब काम चलाता था लोग। आग नहीं था तो लोग वैसे ही कच्चा मांस खा लेता था लोग, गाड़ी नहीं था कि कहीं जाने के लिए, तो ऐसे ही दौड़ के चल जाता था लोग, काची चुप रहता था लोग, कौन मूल खाता था लोग, था ही नहीं थे जीवन का अस्तित्व क्या। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमारा जीवन क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो कहने का मतलब कि जब साइंस टेक्नोलॉजी जब शुरू हुआ, हमारे लोग जब यहाँ पर धरती का होशियार होना शुरू हुए, तो तब से संसाधन का वैल्यू, चाहे वो आदमी का बनाया हो चाहे भगवान का बनाया हो, सबका वैल्यू होने लगा। तो आज संसाधन एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे ये हमारे जीवन की एकदम समझो कि हम लोग इसके अंदर हैं, परितः, यानी एक समझो कि हम लोग जीवन अगर है तो संसाधन है, संसाधन नहीं रहेगा जीवन खत्म। आपके खाने के भी एक वस्तु है ना, वो भी एक संसाधन है भाई। मान लीजिए चावल नहीं रहेगा तो काथी खाइएगा, दाल नहीं रहे तो काथी खाइएगा, सब्जी नहीं तो काथी खाइएगा। कुल मिलाकर आपको जीवन जीने की जो ही छोटी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी बड़ी वस्तु तक, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सभी क्या है, संसाधन है। समझ में गया। अब संसाधन दो प्रकार से बनता है, उसका बहुत सारा प्रकार होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे मानव द्वारा बता दिए, प्रकृति द्वारा बता दिए, ये मानव और प्रकृति मिलकर दोनों जो भी संसाधन बनाए हैं, उन संसाधन का उपयोग सबसे ज्यादा और सबसे विकसित सबसे कौन करता है, मानव करता है। हम लोग इस धरती के सबसे होशियार आदमी है, हम लोग के अलावा कोई यहाँ पर होशियार नहीं है। लेकिन जो मानव जो है आज के श्रेणी में क्या हो जाए, आज की श्रेणी में मानव जो है समझो कि मैंने जीव जंतु से भी हद के पार कर गया। गलत की सही, मानव का जो है, मानव खुद एक साइंस अपना यूज गलत करके, और मानव जो खुद संसाधन है जो कि एक समझदार संसाधन है, इसको कहाँ कब क्या करना चाहिए, कब कैसे क्या नहीं करना चाहिए, है ना, हर चीज को अपना इस्तेमाल करके और उसको संसाधन के रूप में बदलने के लिए क्या किसके पास हुनर है, मानव के पास, ठीक है। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो कि मानव खुद थोड़ा उसका दिमाग अगर नहीं रहता हम लोग के पास, तो हम लोग को पता भी नहीं चलता कि ये कौन डेकोरेशन है, इसको कैसे सजाया जा सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है। इस सब चीज़ को करने के लिए क्या चाहिए, किसके पास दिमाग है सबसे ज़्यादा, धरती पर सबसे होशियार आदमी